आप सभी को डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने कुमार संभव में प्रथम सर्ग में 50 श्लोकों का पारायण कर लिया, जिसमें 50वें श्लोक में यह था कि देवर्षि नारद ने पार्वती को देखकर कहा था कि यह शिव की अर्धांगिनी बनेगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। गुरु प्रगल्भेपि वयश्चतोस्यास्तस्थो निवृत्तान्यवराभिलाषः ऋते कृशानो नहि मंत्रपूतम अर्हन्ति तेजांस पराणि हव्यम। यह हुआ कि जब नारद ऋषि ने कह दिया कि यह पार्वती शिव की पत्नी बनेगी, तो गुरु जो थे, गुरु यानी कि पिता, तो पिता उनके पार्वती के पिता क्या हो गए कि प्रगल्भे वयसी, उनका यौवन बिल्कुल प्रकट था, बिल्कुल सबके सामने स्पष्ट था, प्रगल्भ। इस कारण से उनका विवाह होना चाहिए था। तो प्रगल्भे वयसी, वय यौवन के बिल्कुल प्रकट होने पर भी बिल्कुल प्रगल्भ कहते हैं जो आगे बढ़ कर बोलता है। तो उनका यौवन ऐसा था कि वो सबके लिए आकर्षक था और बिल्कुल स्पष्ट था। तो उनका विवाह होना चाहिए था। तो पिता जो थे उनके हिमालय, वे निश्चिंत हो गए, नारद की वाणी सुनकर निश्चिंत हो गए। पूछिए क्यों? तो वे इसलिए निश्चिंत हो गए कि नारद की वाणी तो झूठी होगी नहीं। वृथा न होई देव ऋषि वाणी, ऐसे कहा है तुलसीदास जी ने भी कहा कि देवर्षि की वाणी कभी झूठी नहीं होती है। तो नारद ने जब यह कह दिया कि शिव की पत्नी बनेगी, तो पिता जो है निश्चिंत होकर बैठ गए और उन्होंने निवृत्तान्य वराभिलाषा, अन्य वर की और किसी लड़के की और किसी दूल्हे के बारे में जानने की या उसकी खोज करने की अभिलाषा ही उन्होंने त्याग दी और निश्चिंत होकर बैठ गए। आतस्थौ, निश्चिंत होकर बैठ गए। अब यहाँ गुरु शब्द जो है वह पिता के लिए आया है। आप लोगों को अभी तक शायद मालूम हो गया होगा, नहीं तो यह जानिए कि गुरु जो है हमसे जो भी बड़े हैं, बड़ा भाई है, बड़ी भाभी है, बड़ी बहन है, पिताजी हैं, माँ है, दादी हैं, दादा हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, जो भी हैं, आप उनके लिए गुरु शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। प्रसंगवश उसमें अर्थ लेना पड़ता है कि पिता के लिए आया है कि माता के लिए आया है। यहाँ माता भी कर सकते हैं। तो दोनों ही, पिता और माता, दोनों अर्थ में ले सकते हैं, इससे कोई अंतर इसमें आएगा नहीं। लेकिन चूंकि वर खोजना जो है सदा से ही, जहाँ तक माता पिता दोनों उपस्थित हैं बच्ची के, तो वो पिता का ही काम रहा है। इसलिए यहाँ प्रसंगवश गुरु का पिता अर्थ ही लिया जाएगा। और हिमालय उनके पिता थे, उन्होंने अब दूसरे वर को खोजना ही बंद कर दिया, उसकी अभिलाषा ही बंद कर दी। आगे कहते हैं क्यों कर दी? तो कृशानोर ऋते, अग्नि के अलावा मंत्रपूतम हव्यम, मंत्र से पवित्र हुई आहुति, मंत्रपूतम हव्यम, वो आज्यादिक जो आहुति है वह तेजांसी, अपराणी तेजांसी न अर्हन्ति, दूसरे जो तेज हैं, दूसरे जो अग्नि हैं, वे उसके योग्य नहीं हैं। ऋते कृशानोर नहीं मंत्रपूतम हव्यम, अग्नि के अलावा जो दूसरे तेज हैं उसमें आहुति नहीं डाली जाती। जैसे मान लीजिए लालटेन में अग्नि है, तो वहाँ कोई आहुति नहीं डाली जाएगी। वहाँ वो तेज जो है लौ दूसरों को दिखाने के लिए है कि ये रोशनी दिखाने के लिए हम, जैसे लोहार की भाथी है, तो लोहार की भाथी में जो अग्नि है वो दूसरे काम के लिए है। और जैसे बिजली है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये सब अग्नि है। लेकिन जो कृशाणु है वो यज्ञवेदी की अग्नि है, यज्ञवेदी का अग्नि है। तो आहुति जो है वह यज्ञवेदी के अग्नि में ही डाली जाती है, ऐसा कह रहे हैं कि ऋते ही कृशाणु के अलावा, अग्नि के अलावा किसी और उसमें आहुति नहीं डाली जाती है, किसी और तेज में अग्नि आहुति नहीं डाली जाती है, ऐसा
यह कह रहे हैं, कवि कह रहा है कालिदास। आगे कहते हैं, चूँकि अब क्या देखिए कैसी सुंदर तुलना की है कि पार्वती जो है वह आहुति के समान है। चूँकि पिता माता जो है अपनी कन्या दूसरों को देते हैं, दूसरे वर को देते हैं, तो आहुति के समान है। और शिव जो है वो अग्नि के समान है, उसमें आहुति पड़ेगी। और माता पिता जो हो गए आहुति देने वाले हो गए। तो एक प्रकार से विवाह रूपी कर्म जो है वह एक प्रकार से यज्ञ हो गया, यज्ञ के समान हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें कन्या रूपी आहुति को वर रूपी अग्नि में डाला जाता है। तो दूसरे किसी तेज में, तो चूंकि शिव ही वो अग्नि है जहाँ पार्वती रूपी आहुति डाली जा सकती है, इसलिए दूसरे तेज को निषेध कर रहे हैं। यानी दूसरे जो वर की अभिलाषा बंद कर दी पार्वती के पिता ने, इसका मतलब है दूसरे तेज को नकार दिया। अब आगे कहते हैं, अयाचितारम नहि देव देव मद्रिः सुताम ग्राह्य तुम शशाक अभ्यर्थनाभंग भयेन साधुर माध्यस्थ्य मिष्टेप्यवलंब तीर्थे। कि कहते हैं अद्रि जो हिमालय थे वे अयाचितारम बिना मांगे ही अयाचमानम देव देवम सुताम ग्राह्यतुम न शशाक। शिव ने तो उनकी पुत्री का हाथ अभी मांगा नहीं है अभी तक। तो कहते हैं कि अयाचितारम, जिसने नहीं मांगा, ऐसे देव देवम, ऐसे महादेव को, सुताम अपनी पार्वती पुत्री जो है, ग्राह्य तुम परिग्राह्य तुम अर्थात देने के लिए, सौंपने के लिए, न शशाक नहीं समर्थ हुए, न उत्साह नहीं कर सके। यानी बिना मांगे शिवजी को अपनी पुत्री पार्वती देने से पर्वतराज हिमालय उत्सुक नहीं हुए, हिचक गए, नहीं दे पाए, नहीं दे सके। क्यों? तो कहते हैं सज्जन लोग क्या होते हैं, अभ्यर्थना भंग भये न, अपनी अभ्यर्थना के, अपनी याचना के प्रसंग में भी तटस्थता अपनाते हैं कि अपनी अभ्यर्थना जो है वह ठुकरा न दी जाए। अभ्यर्थना भंग भयन, अपनी अभ्यर्थना के, याचना के ठुकराए जाने के भय से अपनी इच्छित वस्तु में भी, अपने इच्छित विषय में भी क्या करते हैं, माध्यस्थम अवलंबते, तटस्थता अपनाते हैं। अर्थ क्या हुआ इसका? जैसे कोई व्यक्ति जो साधु है, सज्जन है, वह किसी से कुछ मांगना हो तो इस डर से, इस भय से कि मेरी याचना ठुकरा दी जाएगी, इस भय से उस व्यक्ति से जिससे कुछ मांगना चाहते हैं उससे कुछ मांगते ही नहीं हैं, तटस्थता अपनाते हैं, शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। सामान्यतया क्या होता है, छोटी बुद्धि का व्यक्ति ठुकराए जाने पर भी मांगता ही रहता है। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति है वह इस डर से कि मेरी बात पता नहीं उसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, इस अर्थ में वो क्या करते हैं, मांगते ही नहीं है, मध्यस्थता अपनाते हैं। तो अब शिव ने चूंकि मांग की नहीं, शिव ने मांगा नहीं ना पार्वती को, तो अब ये जाके कहें कि हे शिव जी मेरी यह पुत्री है, अब आप इसका हाथ थाम लीजिए, तो ये मांग, ये पर्वतराज हिमालय द्वारा शिव जी के प्रति की गई याचना होगी। तो याचना अब पूरी होगी या नहीं होगी, इस भय से उन्होंने शिव जी को अपनी पुत्री दी ही नहीं। अब आगे कहते हैं, यदैव पूर्वे जनने शरीरम सा दक्षरोषात् सुदति ससर्ज तदा प्रभृत्येव विमुक्त संगः पति पशूनाम अपरिग्रहो भूत। क्या हुआ था, आप लोगों को पहले की कथा भी ध्यान में होगी, इसमें थोड़ी सी आई भी है कि दक्ष प्रजापति की जो पुत्री सती थी वे शिवजी की पहली पत्नी थी। और वो दक्ष के एक यज्ञ में गईं और वहाँ पर उन्होंने शिवजी का अपमान देखा,
तो वो योगाग्नि से उन्होंने अपने को जला लिया। तो शिव जी बड़े दुखी हुए, बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। उनका एक वीरभद्र नामक गण पैदा हुआ जिसने उनके बालों से, तो उन्होंने एक बाल तोड़कर धरती पर फेंका और वीरभद्र नाम का गण पैदा हुआ और उसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। और इसके बाद शिवजी जो, वो आगे की कथा भी आप लोगों को मालूम है कि सती के शव को कंधे पर लिए हुए घूमने लगे और बाद में विष्णु ने उसके 51 खंड कर दिए। तो वे टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे उनको शक्तिपीठ कहते हैं। जैसे कामाख्या का शक्तिपीठ है, जैसे नैना देवी का, ज्वाला देवी का, इन सब का जो शक्तिपीठ है वो वही कहलाता है। तो बाद में जब वो विरक्त हो गए और हिमालय के किसी शिखर पर चले गए जहाँ वो तपस्या करने लगे, तो यही ये कह रहे हैं, यदैव पूर्वे जनने शरीरम सा दक्ष रोसा सुदति ससर्ज। जब उन्होंने सुदति अपने सुंदर दांतों वाली पार्वती ने जब से अपने पूर्व जन्म के शरीर, सती शरीर को दक्ष के रोष के कारण, दक्ष के प्रति रोष के कारण से अपने शरीर को त्यागा था, पिछले जन्म की बात है, वही सती पार्वती बन के पैदा हुई। तो वो जो पिछले जन्म के शरीर को त्यागा था, तदा प्रवृत्ति विमुक्त संगः, शिवजी तब से ही विमुक्त संग, आसक्ति रहित हो गए थे। और पति पशुनाम अपरिग्रहो भूत, और वो क्या हो गए थे, पति पशुनाम, पशुपति यानी भगवान शिव के लिए कहा जाता है, भगवान पशुपति भगवान शिव क्या हो गए, तब से अपरिग्रहो भूत, तब से उन्होंने विवाह नहीं किया था। जब से पार्वती ने अपने पिछले रूप सती के शरीर को दक्ष के प्रति क्रोध के कारण छोड़ा था, तब से शिव जी आसक्ति रहित हो गए थे और उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया था। इसके बाद कहते हैं, सकृत्तिवासास तपसे यतात्मा गंगा प्रवाहो क्षित देवदारु प्रस्थम हिमाद्रे मृग नाभिगंधी किंचित कण किन्नर मध्युवास। कि वे जो जहाँ रह रहे थे वो कृत्तिवास कहते हैं, जिन्होंने पशुओं के चमड़े को ही अपना कपड़ा बनाया, कृत्तिवास, और तब से तपस्या करने लगे यतात्मा, अपने आप को नियंत्रित करके। तो वो कौन से शिखर पे थे, और किसी शिखर पर चले, प्रस्थम हिमाद्रे, हिमाद्री के हिमालय के किसी उस पे चले गए, क्या कहते हैं, शिखर पर। और वह शिखर कैसा था, तो उसमें देवदारू के बड़े पवित्र वृक्ष थे और गंगा जो थी वो उनको धोती थी, यानी गंगा का जल वहाँ से गिरता था, तो देवदारू के वृक्ष उससे सिंचित होते थे, धोए जाते थे। और उस जगह पर मृगनाभि यानी कस्तूरी की गंध फैली रहती थी। और किन्नरों का एक जाति विशेष है, अर्धदेव कह सकते हैं, तो वे गाते हैं, नाचते हैं, तो उनका संगीत वहाँ बजता रहता था। जिस पर्वत शिखर पर शिवजी गए थे वह पर्वत शिखर देवदारू के वृक्षों से भरा हुआ था और गंगा का जल उसमें उसको धोता रहता था, उस शिखर को या देवदारू को, उन देवदारू को धोने से, वैसा वह शिखर था जहाँ देवदारू के वृक्ष गंगा से धोए जा रहे थे और कस्तूरी मृग की सुगंध थी और वहाँ किन्नरों का संगीत चलता रहता था। ऐसे उस शिखर पर तप से, अपनी तपस्या के लिए यतात्मा, अपने आप को नियंत्रित करके अद्युवास शिवजी रह रहे थे। इसके बाद कहते हैं, गणा नमेरु प्रसवावतंसा भूर्जत त्वचा स्पर्शवती द्रवतीर्दधाना मनः शिला विच्छुरिता निषेधु शैले यनद्धेषु शिलातलेषु। गण जो थे शिव जी के, प्रमथ गण जो उनके शिव जी के गण थे, वे नमेरु कानों में नमेरु फूल का आभूषण बनाए थे। कानों में सबको शौक होता है सजने का, तो वो जो गण थे उन्होंने नमेरु नाम के फूल को अपने कानों पर आभूषण बनाया हुआ था।
और इसके अलावा क्या था, भूर्जत त्वचा, भूर्ज एक प्रकार भोजपत्र जिसको कहते हैं। तो भूर्ज वृक्ष की छाल को उन्होंने अपना कपड़ा बनाया हुआ था, भूर्जत त्वचा दधाना, उसको पहना हुआ था। और इसके अलावा क्या था, वह जो भूर्ज की छाल थी वो बड़ी नर्म थी, और उस भूर्ज की छाल पर मैनसिल धातु का लेप लगाया हुआ था। मैनसिल हल्का वो जो अपने कहते हैं तांबे के रंग का की एक धातु होती है, हिमालय पर मिलती है, तो उससे उसको लेपा गया था, मनशिला विच्छुरिता। और वो ऐसी चट्टानों पर बैठे रहते थे, चूँकि शिव जी वहाँ तपस्या कर रहे हैं तो वो भी उनकी सुरक्षा में बैठे हैं गण, तो वो ऐसी चट्टानों पर बैठे हुए थे जो रेजिन यानी कि राल एक प्रकार के वो वृक्षों से निकलती है सुगंधित पदार्थ, उस राल से क्या थी वो लेप की गई थी, उन चट्टानों पर वो राल लेप की गई थी, और औषधि है ये एक प्रकार की, और वो इससे वो चट्टानें बड़ी सुगंधित हो गई थीं। यानी कि शिव जी के गण भी वहीं पर आसपास ही थे, चट्टानों पर बैठते रहते थे जो सुगंधित थी। वो अपने कानों में नमेरू फूल लगाए रहते थे, और भूर्ज वृक्ष की छाल को जो जिसके कि मैनसिल की धातु का लेप किया हुआ रहता था, ऐसी छाल के कपड़े पहना करते थे, ऐसा कालिदास वर्णन करते हैं। तो आज हमने इतना 5 श्लोकों का पारायण किया, अब 5 श्लोक रहते हैं, हम आगे देखेंगे इसको। धन्यवाद।